हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, मैंने आईटी की आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की है, तो उसी की सीरीज़ में हम आगे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, आईसीटी होता क्या है। तो आईसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा तो आईसीटी क्या है, तो आप बता देना कि आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, इट इज़ एन टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर सेंडिंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड आल्सो कम्युनिकेट डिफरेंट टास्क। तो अगर आप थोड़ा सा और बताना चाहते हो तो यहाँ लिखा है कि आईसीटी जो है वो हेल्प करती है प्रॉपर शेयरिंग में, रिसीविंग में इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसका प्रोसेस करती है। और बताना चाहते हो तो आप बता देना कि आईसीटी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स और आपके हाथ में जो मोबाइल है, स्मार्टफोन, ठीक है, ये जिसके पास लैपटॉप है वो। तो ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए आईसीटी के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बता देना कि आईसीटी की फुल फॉर्म तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और आईसीटी जो है ना उसका काम है ब्रिज का। ब्रिज पता है किसे कहते हैं, जैसे एक पुल होता है ना, इसके ऊपर से हम जा सकते हैं। तो जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, या जो पेरेंट्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक जोड़ का काम करती है, क्योंकि इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर पाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है या जो बहुत सारे वर्क है ना, आज हम आईसीटी से कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको बता सकते हैं कि आईसीटी के फ़ायदे क्या हैं। तो आप बता देना कि आईसीटी जो है वो कम्युनिकेशन को एनहांस करती है, मतलब उसको और सुविधाजनक बना देती है। जैसे हम बात तो कर रहे हैं लेकिन उस कम्युनिकेशन को और अच्छा कर देती है। ये कॉस्ट एफिशिएंट होती है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, इसमें पेपरलेस काम होता है, कागज़ की बचत होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, आप ऐसे बना के लिख देना। अगर आपसे पूछेगा आईसीटी के डिसएडवांटेज क्या है, तो आप बता देना कि जैसे अगर हम मोबाइल या किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो उससे रेडिएशन होता है, वो हमारी आंखों को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और कई लोग इससे मिसयूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कहीं इस पर साइबर अटैक कर देते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कोई चुरा लेता है और उससे फिर हमें नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, और देखो ऑनलाइन है तो इसके लिए कॉस्ट लगती है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेट का खर्चा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बराबर लिख देना। जब आप से सस्ता बोलेगा तो आप सस्ते के बारे में बता देना कि भाई सस्ता है, ठीक है, और एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। आईसीटी के थ्रू है ना, हमें अलग अलग किताब जैसे रखनी पड़ती है वैसे नहीं रखनी पड़ती। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं बेटा, ये फिजिकल पार्ट होता है बेटी, फिजिकल पार्ट होता है ये, ठीक है, तो जिसमें सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आते हैं। अगर हमसे सॉफ्टवेयर पूछेगा तो आप बताएंगे ये प्रोग्राम होता है, ठीक है, समझे, ये प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में जितने फंक्शन है ना उनको करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, दो तीन आप बता देना। स्प्रेडशीट पढ़ी है आपने, प्रेजेंटेशन पढ़ा है, ठीक है, ओपन ऑफिस बेस पढ़ा, वो बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ BIOS। तो आप बताएंगे कि BIOS की पहले फुल फॉर्म बता देना कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अब इसी की फुल फॉर्म में आंसर है कि ये करता क्या है। ये ना हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम की क्या चीज़ करने में, टू आइडेंटिफाई द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कोई हम डिवाइस लगा रहे हैं ना, तो उसको पता लगाने में हेल्प करता है, मतलब जो कनेक्ट की जाती है ना कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो ये बताता है कि कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई है। अगर जिससे हमें पता लगेगा तभी तो फिर वो काम करेगा ना कंप्यूटर, वो बताएगा हाँ भाई ये चीज़ ऐड हुई है तो ये चीज़ ओपन होगी, फिर उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली काम करने में लाने में, ठीक है, लोड करने में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ बतानी है कीबोर्ड में। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती है, एक होती है फंक्शंस की, तो ये F1 से लेकर F12 तक होती है, जो अलग अलग फंक्शन के लिए काम में आती हैं, और ये स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल की क्या होती है।
तो कंट्रोल की इसमें कौन कौन आता है, देखो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि इनमें से कौन सी की है जो कंट्रोल की में आती है या कौन सी की नहीं आती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, स्पेस बार, टैब एंड कैप्स लॉक, इनको कंट्रोल की इसलिए कहते हैं क्योंकि कंट्रोल करने का काम करती है ना। एंटर की में एंटर और रिटर्न की को एंटर की कहा जाता है, जो एंटर और रिटर्न की होती है ना उन्हें बोला जाता है। और ये कंप्यूटर के ब्रांड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसी होंगी ये। एक होती है पंक्चुएशन की, तो आपको पता ही है पंक्चुएशन, पता ही है कौन कौन से पंक्चुएशन होती हैं। कोमा हो गया, कोलन हो गया। देखो आपसे पूछ भी लेता है कि ये कौन सा है, ये कोलन होता है, ये सेमी कोलन होता है, और ये क्वेश्चन मार्क होता है, और ये होता है कोटेशन वाला, और ये होता है डबल कोटेशन। ये सिंगल कोटेशन है, देखो ये जो होता है ना ये होता है कोटेशन, ठीक है। अगर एक डला है तो सिंगल हो गए, दो हो गए तो डबल कोटेशन हो गए। अब आ जाओ नेविगेशन की क्या होता है। नेविगेशन में एंड, होम, पेज डाउन, पेज अप और एरो की, ये सब नेविगेशन कहलाते हैं, ठीक है। और कमांड की कौन सी होती है, एक होती है बैक स्पेस, इंसर्ट और डिलीट, क्योंकि कमांड दे रहे हैं ना हम, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम कमांड की रखा गया। तो डिलीट कमांड की एंड बैक स्पेस कीज आर यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट, ये तो पता ही है ना। डिलीट और जो बैक स्पेस है वो जो हमने लिखा है उसको, जैसे ये देखो ये मैं लिख रहा हूँ ना, देखो मैं बैक कर रहा हूँ, ये देखो जैसे इसमें है ना, ऐसे उसमें भी होता है कंप्यूटर में, ठीक है। उसके एक होती है विंडो की। विंडो की क्या करती है, विंडो की क्या करती है, ओपन का काम करते हैं स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है। और उसके बाद है कि माउस की क्या पर्पस है। देखो माउस के ना 3 पार्ट होते हैं, और एमसीक्यू में थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। एक होता है रोल ओवर और जिसे बोलते हैं होवर, एक होता है डबल क्लिक और दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस से 3 काम कर सकते हैं, ठीक है ना। माउस से कैसे कैसे करते हैं, रोल ओवर जब हम किसी फाइल को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ करते हैं ना वो। और डबल क्लिक का मतलब क्या होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं या डिलीट करने के लिए उसमें लाते हैं ना। और ड्रैग ड्रॉप मतलब क्लिक ऑन द फाइल एंड ड्रैग, मतलब ड्रैग उसे दबाते फिर उठा के उसे दूसरा ले जाते, जैसे ये देखो मैं ले गया ना ऐसे। अब व्हाट आर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन कंप्यूटर सिस्टम। फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, देखो फाइल जो होता है वो कलेक्शन होती है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और अगर आपसे फोल्डर पूछेगा तो आप बता देना ग्रुप ऑफ फाइल जो होती है वो फोल्डर के नाम। फाइल पूछेगा तो आप सिंपल बता देना कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग तरह की हो सकती है वो। और अगर फोल्डर पूछेगा तो बता देना फोल्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फाइल्स होती है। और हाउ टू मेंटेन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कैसे मेंटेन करेंगे, तो सम सिंपल वेज टू टेक केयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। भाई ये तो आप बना के बोल सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन कैसे करना है, जैसे उसको सफाई वगैरह रखो पूरी, ठीक है। उसको आप चेक करते रहो, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह चेक करते रहो, ये बना के लिख देना। देखो यहाँ बता रहा है कि डेली क्या करना चाहिए, वीकली क्या करना चाहिए, मंथली क्या करना चाहिए। मतलब अगर हमें कंप्यूटर हमारे पास है तो हमें मंथली क्या करना है। जैसे मंथली में हम जैसे महीने के एंड में देख लें कि भाई कोई फालतू फोटोग्राफ पड़ी है, डाउनलोड फोल्डर प्रकार के पड़े हैं, वायरस वगैरह से एंटीवायरस से चेक कर लिया। साल भर क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया के अकाउंट को क्लीन अप करना चाहिए, ईमेल को कॉन्टैक्ट की लिस्ट चेक करते रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपडेट करते रहना चाहिए साल में। तो साल वाले फिर ये क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें जो अननेसेसरी एप्लीकेशन ना ऐप्स हैं उसे डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भर जाता है ना पूरा तो वो धीरे धीरे काम करते हैं, तो आपको पता ही जनरल नॉलेज। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रेक कैसे कहते हैं, मतलब जब कोई अनवांटेड जो पर्सन है ना, ये कोई अनवांटेड चीज़ है वो आपके कंप्यूटर में आ जाती है और आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देती है ना, वो होता है सिक्योरिटी ब्रेक। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर में थी अगर वो किसी और के पास चली जाती है तो उसको सिक्योरिटी बेस या ब्रेक कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे थ्रेट कौन सी होती हैं, मतलब थ्रेट मतलब जो हमें एक तरह धमकियाँ दे रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो एक होते फिजिकल, जैसे हमें कोई जहाँ पे एक पर्सन है वो हमारा कंप्यूटर चुरा के ले जाएगा तो ये फिजिकल थ्रेट हो गई, चुरा के लेके सारा डाटा अपने आप ही ले गया। तो उसका आइडेंटिटी, हैकर है, हैकर उन्हें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेकर और उसको फिर मिसयूज़ कर रहा है। फिर एक होता है सॉफ्टवेयर से, ठीक है, पायरेसी भी से बोलते हैं, वायरस से या वॉर्म से। ठीक है, और एक ऑनलाइन प्रीडेटर भी होते हैं। ठीक है, ये पता कौन होते हैं ऑनलाइन प्रीडेटर, जो हमारे इंटरनेट में अनहेल्थी तरीके से एक ट्रैप बनाते हैं, फंसा देते हैं, हम उसमें क्लिक करते रहते हैं, फिर हम उसमें फंस जाते हैं और इस तरीके से फिर हमें हैरेस करते हैं इस प्रकार से। और इंटरनेट स्कैम तो पता ही होगा आपको, वो क्लेम करते हैं कि ये मिल जाएगा तुम्हें, पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं।
ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर डाटा, हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक पासवर्ड बनाकर अच्छा सा एंटीवायरस से, ठीक है। इनक्रिप्ट योर डाटा मतलब कीप योर इन्फॉर्मेशन इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, अपनी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड रखो, ठीक है, ताकि अनऑथराइज जो व्यक्ति है, वो यूज़र है, वो आपके पास ना आ पाए। और ओपन ओनली सिक्योर साइट्स, वही साइट खोलो जो सिक्योर है। जैसे जो इससे स्टार्ट हो रही है ना, जो इससे एच हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो जो HTTP से स्टार्ट हो रही है उसी से ही स्टार्ट करें, ताकि उसका IP एड्रेस वगैरह रहेगा ना, तो वो पता लगाने में आसानी होगी कि वो कौन था। तो जब भी साइट ओपन करो इनसे स्टार्ट करना, ऐसे ही होना चाहिए। तो यही थी वीडियो, मैंने बहुत सारी वीडियो आपको कोशिश करी है प्रोवाइड करने की। अपना पूरा ध्यान रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।